What? Divorce papers? What? दिखाओ मुझे। डिवोर्स पेपर दिखाओ मुझे। ये सब क्या हो रहा है? इसमें लिखा है कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है। इसलिए मैं डिवोर्स चाहता हूं। What rubbish! I'm sure ये सब उस रोशनी की वजह से हो रहा है। जब उन दोनों के बारे में मैंने सबको बताया, किसी ने बिलीव नहीं किया। अपने बेटे को सपोर्ट किया ना? हम सपोर्ट नहीं कर रहे उसका, इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। I don't believe you, Ishu. You have to money. आदि को मैंने कल रात को ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा घर अभी भी आलिया के सपोर्ट में है, आदि के नहीं। So don't worry about आदि। उसको कैसे ठीक करना मैं जानता हूं। आलिया, चलो अपने घर चलो। आलिया अपने घर में है, वो इस घर की बहू है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। What बहू इशू? तुम्हारे बेटे ने डिवोर्स नोटिस भेजा है तुम्हारी बहू को। क्या क्या घटिया इल्जाम लगाए हैं। पहले तो पता नहीं गिफ्ट्स और फूल भेजे उसने, लेकिन इवेंचुअली ये भेजा है उसने। वो सब हमने भी देखा, हमें भी गलत लगा, हम भी आदि के खिलाफ खड़े। अगर वो आलिया को डिवोर्स देना चाहता है तो उसे पहले अपने पूरे परिवार को डिवोर्स देना होगा। जब तक वो अपनी गलती नहीं मानता है, आलिया से माफी नहीं मांगता है, वो इस घर में वापस नहीं आएगा। मणि, लिसन प्लीज, आलिया से पूछो कि आलिया क्या चाहती है। आलिया, तुम जाना चाहती हो क्या? मम्मा मैं जानती हूँ आप और अपा मेरे लिए बहुत परेशान है, लेकिन ये घर मेरा है और इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू अम्मा, आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है पापा और अम्मा मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो सब संभाल लेंगे, है ना अम्मा? थैंक्स। I'm getting a call. हेलो शगुन आंटी, मैं बस निकल रही थी मेहंदी के लिए। आपने जो जगह बताई है वहीं पे। नहीं रोशनी, प्लीज तुम कहीं मत जाना, तुम वहीं रुको। वहाँ से बाहर भी मत निकलना। यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है। आदि ने आलिया को डिवोर्स पेपर्स भेजे, वो भी ये कहकर कि आलिया कैरेक्टरलेस है। आई जस्ट क्या? बट नाउ जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। तुम होटल से बाहर मत निकलना, आदि को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। आंटी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मेहंदी इतनी जरूरी नहीं है। रोशनी तुम प्लीज डरो मत, जितना जल्दी हो सकता है मैं वहां पर आती हूँ। हल्दी मेहंदी हम सब वहीं कर लेंगे। ऑलराइट आंटी शादी कैंसिल कर दें क्या? कहीं शादी में आदि ने कुछ तमाशा कर दिया तो? रोशनी प्लीज डोंट पैनिक, तुम बस कमरे में रहो। तुम्हारी शादी कल ही होगी, हम सब है ना तुम्हारे साथ। शकुन, तुमसे थैंक्स कहना चाह रही थी कि तुमने रोशनी की शादी फिक्स कर दी। कम से कम वो आदि से दूर तो रह पाएगी। शीतल, इनफैक्ट मैं उसी से बात कर रही थी, उसे वार्न कर रही थी कि वो कमरे में ही रहे, कहीं बाहर न जाए। बस उसकी शादी अच्छे से हो जाए, कम से कम उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी। अम्मा रोशनी ने शादी के लिए हाँ कर दी और कहीं ना कहीं ये सब वो मेरे लिए कर रही है, तो मैं भी उसकी शादी में उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। रोशनी की फैमिली नहीं है यहाँ पे, एंड आई थिंक हम सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी फैमिली बनना चाहिए हमें। जो भी हुआ है उसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट गलती आदि की है, उसने ऐसा स्टेप उठाया है। आलिया, आर यू श्योर कि तुम इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हो? जी, आई वांट टू हेल्प हर। ये लॉयर आया क्यों नहीं अभी तक? आएगा सर। रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई?
हाउ डेयर यू कॉल आर्या कैरेक्टरलेस? क्रेडिट उसका नहीं, तेरा खराब है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तूने किया है। आलिया को डिवोर्स तू देना चाहता है। आलिया को डिवोर्स मत दे। आई एम वार्निंग, नोटिस वापस ले ले वरना क्या? मैं ये नोटिस वापस नहीं लेने वाला पापा। नहीं रहना चाहता मैं आलिया के साथ, तो अब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता उसके साथ रहने के लिए। आदि मैं जानता हूं तू ऐसा नहीं है। किसी ने बहकाया तुझे। तुझ पे अभी फिलहाल उस रोशनी के प्यार का जुनून। अरे बस यार, ये भाषण अपने पास रखिए, नहीं चाहिए मुझे। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे अच्छे से पता है मुझे किसके साथ रहना है। रोशनी से प्यार करता हूं मैं, और उसकी जो शादी होने वाली है ना पापा, होने नहीं दूंगा मैं। और प्लीज जाके आलिया को समझा दीजिए कि पेपर्स पे शांति से साइन कर दे बस। अगर तू जिद्दी है ना तो तेरा बाप हूं मैं, समझा? मैं भी देखता हूं कि तू रोशनी की शादी कैसे रोकता है, आगे को डिवोर्स कैसे देता है। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल के लिए ये दरवाजा है और आप जा सकते हैं। अपने बाप को बाहर का दरवाजा दिखा के ना तूने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए। ये जितनी अकड़ है ना तेरे में, ये मेरे दम पे है। तो आज के बाद मैं तुझे अपने जान अपने परिवार से बिजनेस से बेदखल करता हूं। मेरी जायदाद की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मैं देखता हूं तू और तेरा एक कमीना पार्टनर ये रैकेट कैसे चलाता। मेरे पैसों के दम पे शुरू किया था ना, अब अपने बलबूते पे इसे चालू करके दिखा। ये तो बात हद से बाहर निकल गई यार। ऐसा तो सोचा नहीं था कुछ होगा। ये रोशनी ने तो उल्टा गेम खेल दिया हमारे साथ। तुम दोनों ने मिलकर फिर किया था ना, गलती उसकी भी थी, लेकिन सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ गया। खुद अच्छी बन गई वो, किसी और के साथ शादी कर रही है। और तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा सिला दिया इस रोशनी ने तुम्हारे प्यार का। मैं दिल से शांति के साथ रहना चाहती हूँ। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये रोशनी ना मुझे ऐसे तड़पता हुआ छोड़ के नहीं जा सकती। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ भी करना पड़े ना मैं करूंगा, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता ऐसे। एक काम करते हैं, मैं गुंडे भेजता हूँ उसके पीछे, वो उसे परेशान करेंगे, तुम बचाने जाना। रोती बिलखती तुम्हारे पास आएगी वापस। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगा जिससे हर लड़की को खौफ है। ये भी सही है, एकदम सही सोच रहे हो तुम अदी। क्या हुआ तुम्हारे बाप को तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है? मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या होगा तुम्हें? कोई फोन मैसेज कुछ आने वाला है? मैं सोच रही थी शायद आदि रिप्लाई कर देता मैसेज का या कॉल बैक कर देता, आया नहीं। आदि क्यों रिप्लाई करेगा? तुमने मैसेज किया उसे? रमन, मैंने उसे बताया कि आज पीहू की हियरिंग है एंड उसकी बहन है पीहू। मुझे लगता है वो पीहू के लिए आएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? हा? इतना पागलपन करने के बाद तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा कोर्ट आएगा? पागलपन रोशनी के लिए, पैसे के लिए। पीहू तो बहन है ना रमन। मुझे लगता है अपनी बहन के लिए थोड़ा प्यार होगा उसके दिल में, उसके नाम पर आएगा वो। इशिता, वो अब हमारा बेटा या किसी का भाई नहीं रहा। मैंने कल से साफ कह दिया, हमारे परिवार से उसका कोई नाता नहीं है। वो नहीं आएगा कोर्ट। अरे उसे माँ बाप की नहीं पड़ी, बहन की क्या खाक पड़ी होगी। आदि कोर्ट नहीं आएगा, उसका इंतजार करना बेकार है इशिता। आदि आएगा, पीहू के लिए आएगा। हमारे दिए हुए कुछ तो संस्कार उसमें बाकी होंगे ना रमन। अपने भाई बहन से उसने प्यार तो किया ही होगा,
कभी भी थोड़ा पीहू के लिए आएगा। I'm sure। कमाल की बात है रिश्ता, तुम्हारा दिल कह रहा है वो आएगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भर आई। अगर इतना भरोसा है तो रो क्यों रही हो? इधर आओ, कम here। अरे खुश, मैं जाऊंगा पीहू के पास? हाँ, क्यों जाऊं मैं? मुझसे तो सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना, क्यों बुला रहे हैं मुझे? रिलैक्स हो जाओ यार, क्यों इतना हाइपर हो रहा है? नहीं, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। अब रिलैक्स होने का टाइम ना चला गया। इशिमा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके कोर्ट बुला रही है, क्यों? उनकी बेटी के लिए। और मैं क्या था? मैं भी तो उनका बेटा था ना। क्यों मुझे घर से बाहर निकाल दिया? तब तो कोई खड़ा नहीं हुआ मेरी मदद करने के लिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कोर्ट में खड़ा रहूं। क्यों? अब मिस्टर रमन भल्ला और मिस इशिता भल्ला को ना उनका परिवार में अब नहीं बनना उनके परिवार का हिस्सा। इनको ना बेटा नहीं चाहिए, इनको चाहिए रोबोट जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन नहीं बॉस, सॉरी, अब नहीं हो सकता। अब जब तक ये पूरा परिवार मेरे पैरों में आके गिरेगा नहीं ना, मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं माफ नहीं करने वाला किसी को भी। आदि के लिए उसका परिवार मर चुका है, उसका कोई नहीं, अब किसी हाल में नहीं आएगा वो। मुझे यकीन है आदि नहीं आएगा। वो आएगा, कैसे नहीं आएगा? इतना प्यार दिया है हमने उससे रमन। आदि हमारे दिल का टुकड़ा है, वो कैसे नहीं आएगा? आज पीहू के लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन है। आज अगर ये केस पार हो गया ना रमन, पीहू आजाद जी पाएगी, चैन की सांस ले पाएगी। और अगर आदि वहां आ गया ना रमन, तो पीहू से बात करेगी, मना लेगी। आदि पीहू को मना नहीं कर पाएगा। यहां देखो, बस तुम्हें भरोसा ना आदि आएगा? तो फिर आदि आएगा। आदि वापस आएगा, इस परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं कह रहा हूं तुम, आदि वापस आएगा और फिर से हमारे परिवार एक हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे साथ? कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, बस मुझे तुम्हारे भरोसे पे भरोसा होने लगा है। आदि वापस आएगा, मैं प्रॉमिस यू। मैं से वापस, हमारा बेटा है, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। एक मिनट, सॉरी। रोमी का फोन। हाँ रोमी बोल। भाई हमने दिल्ली एंट्री कर लिया, बस आई रहे। ठीक है, एक काम कर, तू सीधा कोर्ट आ जाना और वहां आके मैं तुझे बताऊंगा क्या करना। पीहू कैसी है? भाई वो ठीक है, पीछे सो रही है। ठीक है, उसे सोने दे, एक्सिट पे सो रही है। ठीक है, तू कोर्ट पहुंच, मैं वहीं मिलता तुझे। जी हाँ, आज एक नहीं, हमारी दो बड़ी लड़ाइयां हैं, एक पीहू के लिए और एक आदि के साथ। राजा में कोर्ट जाना। मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, मैं जाऊंगा रोशनी के पास, उसे लेकर आऊंगा। फिर देखता हूँ कैसे उस शांतनु से शादी करती है। और ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर देना कि वो हम तुम्हें जेल में भिजवा दे। तो क्या करूं? रोशनी की शादी होने दूं क्या? देखो सूरज, बस हमने जो कल डिसाइड किया था ना, हम वही करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। बस तुम ये बताओ, तुमने वो बॉटल रेडी करी या नहीं करी? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ रोशनी को डराने के लिए है और खतरनाक चीज है, और गलती से अपने ऊपर मत गिरा लेना इसे, समझे? ऐसा डरेगी ना वो, इसकी वजह से अपने आप तुम्हारे पास आ जाए। रोशनी,
क्या क्या करने पे मजबूर कर रही हो यार? क्यों कर रही हो ऐसा? कॉल कर लूं उसे? कॉल कर लेता हूं, है ना? शायद ब्लॉक कर दिया उसने मुझे। मॉम के साथ होगी। मॉम को कॉल कर लेता हूँ। मॉम को कॉल कर लेता हूँ। फोन नहीं उठा रही है। ऑब्वियसली अदे, ये लोग तुम्हारा फोन थोड़ी ना उठाएंगे। इतनी आसानी से लोग तुम्हें नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, कहाँ शादी हो रही है। तो पता कैसे चलेगा फिर? सूरज, कैसे पता लगाएंगे? एक सेकंड। रमेश, एक मिनट अपना फोन दो मुझे। जाओ, आलिया का नंबर बताओ जल्दी। इसका फोन। अब हेलो। अरे हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है आपको? अरे ये सगुन मैडम जी बोल रहे हैं ना? दूल्हा दुल्हन कहाँ है सब? अरे नहीं, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं शगुनी में आलिया हूँ, उनकी बेटी। किसी ने गलती से शायद मेरा नंबर दे दिया है। आप कौन और कहाँ वेट कर रहे हैं आप? अरे हम वो बोल रहे हैं, पंडित राम रतन पंडित बोल रहे हैं। हमको इस शादी के लिए बुलाए थे यहाँ राम मंदिर में। यहाँ कोई है ही नहीं, कब से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर में? अरे नहीं पंडित जी, शादी राम मंदिर में नहीं, वो शंकर चौक के शिव मंदिर में है। अरे का आप लोग भी ब्राह्मण को परेशान करते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं। सॉरी पंडित जी, आप प्लीज वहां जल्दी पहुंचिए। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे और रोशनी को एक होने से। आलिया। जी अम्मा। आलिया, हो गई हो तुम रेडी? हाँ मैं तो रेडी हो गई हूँ, पर पंडित जी अभी तक मंदिर पहुंचे नहीं है। एक्चुअली मम्मा ने ना गलती से कोई और मंदिर का एड्रेस दे दिया है, तो बस वो पहुंचने वाले हैं। पता नहीं मुहूर्त पे शादी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, समझ नहीं आ रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। पंडित जी को एड्रेस कैसे नहीं मालूम है? मतलब शगुन ने तो यही बताया था मुझे कि पंडित जी उसी मंदिर के हैं, शिव मंदिर में हो रही है ना शादी, तो कहीं और जाने वाली तो बात है ही नहीं। पंडित जी को तो मालूम ही होना चाहिए एड्रेस। और वैसे भी शगुन ने तो उस हिसाब से मंदिर चुना था कि आदि को पता ही ना चले कि शादी कहाँ हो रही है। एक मिनट आलिया। अम्मा आदि, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे सुबह से आदि के 3 मिस कॉल्स आ चुके हैं, बट मैंने फोन नहीं उठाया। कहीं आदि गॉड, इसका मतलब है कि आदि ने किसी और से फोन करवाया जानने के लिए कि शादी कहाँ हो रही है और तुमने बता दिया एड्रेस। मुझे पता नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करें? आलिया वहां चलते, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, प्लीज जल्दी चलो। हाँ चलो। क्या तुम कोर्ट नहीं आ रही, तुम शादी के लिए जा रही? हाँ रमन, मैं उसके बाद में कोर्ट पहुंच जाऊंगी। आप तो होगे ना पीहू के पास। रमन, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे कुछ गलत हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां आदि आएगा और उस समय मुझे होना चाहिए उसे संभालने के लिए। अगर उसने बदतमीजी की या कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो पुलिस को बुला लेना तुम। रमन, आज हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। हम हैं ना हमारे बच्चों के साथ। कुछ नहीं होगा, चलो सब ठीक हो जाएगा। रोशनी, शगुन, इशिता तुम आ गए? पीहू के केस के लिए गई थी ना? हाँ, दरअसल थोड़ा वक्त था हियरिंग में, तो मैंने सोचा रोशनी को एक बार देख लूं फिर जाती हूँ। रोशनी, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। किसी की नजर न लगे। आई रियली विश एंड होप कि सब ठीक से हो जाए। मम्मा वो पंडित जी कहाँ हैं? अंदर सारी विधि की तैयारियां करें। अच्छा, तुमसे सामान मंगवाया था ना, ले आई? हाँ ले आई, गाड़ी में ले क्या था। जल्दी। मणि नहीं आया अभी तक? वो शांतनु और उसके फैमिली को लाने से बोलो ना जल्दी आए, मुहूर्त का समय हो गया है ना। यहाँ नेटवर्क इशू है, मैं ऊपर जाके कॉल करती हूँ उसे। रोशनी, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ ठीक से होगा।
बस बस। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना गोली चला दूंगा। तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से है आदि? ये क्या पागलपन लगाया है? उसकी शादी है आदि, जस्ट लीव हर। जो कुछ भी बोल रहे हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तुम चाहिए हो। समझ आ रही है? आदि मुझे नहीं आ रहा है, तुम्हारे साथ छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं आना है, आना तो पड़ेगा। मैं उस शांतनु से तुम्हारी शादी थोड़ी ना होने दे सकता हूँ, है ना? आदि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। रहना पड़ेगा। अच्छा अगर तुम्हें नहीं रहना है ना तो एक काम करते हैं, किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तुम्हें यहीं की यहीं मार देता हूँ। बस चुप। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम जबरदस्ती प्यार करवाओगे क्या? उसे तकलीफ दोगे? प्यार करते रहो उसे, तो ये कैसा प्यार है आदि? अरे अपना भाषण अपने पास रखो, नहीं चाहिए। आदि तो मेरे सर पे बंदूक रख के मुझे तो मजबूर कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल को कैसे बदलोगे आदि? वो तुमसे प्यार नहीं करती, उसकी शांतनु से शादी होने वाली है। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आदि। अरे चुप कर। उनसे शादी होने वाली है? ऐसे कैसे होने वाली है शादी? तो मुझे पता है तुम क्यों बोल रही हो, क्योंकि तुम मुझे और रोशनी को साथ में नहीं देखना चाहती ना, इसीलिए। मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और तुम्हें लगता है ये सब करने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। पर अभी के लिए रोशनी को छोड़ दो आदि, उसकी शादी होने वाली है। नहीं छोड़ूंगा। आदि, आदि, मैं तुम्हारी ईशिमा हूँ, तो मेरी बात सुनोगे ना? मैं जानती हूँ कि तुम कितनी तकलीफों से गुजरे हो, कितनी मुश्किलों से तुमने पैसे कमाए हैं। देखो लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना, वो बुरा वक्त अब नहीं रहा। अब सब ठीक कर देंगे, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि तुम्हें पछतावा हो आदि। कोई बात नहीं शिमा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। चुपचाप मेरे साथ चलो, समझी? ज्यादा नाटक किया ना तो कुछ भी करने से पहले सोचूंगा नहीं। आदि प्लीज, कोई आगे आना गोली चला दूंगा, बता रहा हूँ। शगुन, शगुन, बंदूक है उसके हाथ में। कौन? शगुन, शगुन क्या हो रहा है? आदि आ गया वहाँ पे। ज्यादा चालाक बनेगी ना तो अभी के अभी गेम ओवर कर देना। शांतनु और मणि बस पहुंच ही रहे हैं, जो तुम गलत कर रहे हो, तुम फंस जाओगे। वो पहुंच के क्या कर लेंगे? आपको क्या लगता है मैं उन लोगों से डरता हूँ? नहीं, बुला लीजिए ना, जाइए। बस चुपचाप खड़े रहो, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? हाँ? 2 मिनट में खत्म कर दूंगा सबको। चुपचाप खड़ी रहो। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, बंदूक के साथ पकड़े जाओगे, जेल जाओगे बेटा। प्लीज डोंट डू दिस। आगे मरता हूँ। जल्दी आओ आदि के हाथ में। तो बेटा शूट नहीं कर। बस अंडर एस्टिमेट मत कीजिए मुझे, मैं आप ही का बेटा हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। देखना चाहती हैं? हाँ दिखाऊं? पागल हो गए हो क्या? अरे चुप! अगर ज्यादा नाटक किया ना तो अभी के अभी, समझे? और हिलना मत, वहीं पे खड़े रहो, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी, किसी के लिए। चुप! जस्ट लीव इट प्लीज। आगे मत आना, आगे मत आना। मामा चुप, गोली चलाने पे मजबूर मत करो मेरे को। छोड़ो मुझे प्लीज, देखने आदि प्लीज। मिसेस सिमी, आपको पता है ना आपको क्या कहना है? आपको सिर्फ इतना कहना है कि आप पीहू को निर्दोष मानती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सिमो प्लीज, मेरी बच्ची की जिंदगी तेरे हाथ में। प्लीज पीहू के हक में गवाही देना, उसे बचा लेना। सिमी, तू यहाँ क्यों आया? निकल यहाँ से। सिमी तुम गलत कर रही हो। सिमी, हमने हमारी अनन्या खोई है, हमारी बच्ची खोई है। तुम ऐसा नहीं कर सकती सिमी। अनन्या मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। और मैं हर चीज का इल्जाम रमन भाई और रिश्ता पर नहीं लगा सकती। आप जाओ प्लीज यहाँ से।
परम जय तमाशा मत करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा यहाँ से, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। अरे तू कैसे नहीं जाएगा? तू रमन रुक। भाई भाई रमन, इशिता कितने रह गई? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। सारा कुछ ठीक होएगा ना पुत्र? वो आ जाएगी माँ। मुर्गन, नादी से बस कुछ गलती ना हो जाए, प्लीज प्लीज उसे कुछ गलत मत करने देना। शिता, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। मैंने आदि को ऐसे कभी नहीं देखा। एक तो वहाँ पे कोर्ट की हियरिंग शुरू हो गई होगी, पता नहीं रमन अकेले कैसे हैंडल कर रहे होंगे सब कुछ। अम्मा आप प्लीज टेंशन मत लो, ज्यादा मत सोचो। सिमी बुआ है ना, उन्होंने कहा है ना वो सब संभाल लेंगी। देखना पीहू हमारे पास वापस आ जाएगी। उसने मुझसे कहा तो है, प्रॉमिस किया कि वो पीहू के हित में गवाही देगी। वो प्यार करती है पीहू से, आई एम श्योर वो उस पर आंच नहीं आने देगी। बस सब ठीक से हो जाए। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये एक एक्सीडेंटल डेथ केस है। विक्टिम अनन्या और उसकी कजिन पीहू, इनफैक्ट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। खेल ही खेल में गलती से पीहू से अनन्या को धक्का लग गया। वो गिर गई और उसे चोट लग गई, गहरी चोट, जिससे उसकी मौत हो गई। उस वक्त पुलिस केस बनने के कारण पीहू की मां इशिता भल्ला ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि अनन्या को उन्होंने धक्का दे दिया था, और इसके लिए उन्होंने इसकी सजा भी काटी। और मेडिकल रिपोर्ट्स बताती है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है। ये केस वापस रीओपन किया गया क्योंकि मिस्टर रमन भल्ला और उनकी वाइफ नहीं चाहते कि उनकी बेटी पीहू इस गिल्ट में जिए कि उसने अपनी कजिन को मार दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इशिता भल्ला को रिलीज इसीलिए किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं? यस योर ऑनर, मैं अनन्या के फादर मिस्टर परम खुराना की तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, पीहू भल्ला के इस केस में हमारे पास सबूत है जो ये प्रूफ करता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था। ऑफ कोर्स एक्सीडेंट था। भला एक छोटी सी बच्ची का क्या मोटिव होगा अपनी कजिन को मारने का? इनफैक्ट इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं अनन्या की मां सिम्मी खुराना का बयान लेना चाहूंगा। वही आपको बता देंगी कि सच क्या है। सिमी देख, ये आखिरी मौका है हमारे लिए, हमारी पीहू को बचाने का। प्लीज प्लीज तू पीहू के लिए गवाही दे दे, प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा। सिमी मेरी बात को समझो, ये सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। सिमी सच्चाई यही है कि हमने हमारी अनन्या को खोया है। सिमी प्लीज आप शांत हो जाइए, या तो आप चुप रहें या बाहर जाएं। सिमी खुराना आप स्टैंड में आइए। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। हाथ छोड़ो। चुप बैठी रहे, समझी? ये डीजल को भी अभी खत्म होना था। आदि छोड़ो मुझे, लीव मी। आदि छोड़ो। समझ में नहीं आता तुम्हें? प्यार करता हूं मैं तुमसे रोशनी। आई लव यू। मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। आदि जो तुम कर रहे हो ना, ये प्यार है ही नहीं। ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि अपनी फैमिली के सामने जीत सको। तुम्हारा ईगो तुमसे ये सब करवा रहा है, कोई प्यार नहीं है। शांतनु को देखो, मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने मुझे एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं अनकंडीशनल प्यार। वो मुझे हासिल नहीं करना चाहता है, उसे मेरी खुशी चाहिए। मेरी खुशी में उसकी खुशी है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, ये नहीं जो तुम कर रहे हो। अरे चुप चुप, एक नंबर की ना बेशरम लड़की हो तुम। एक दिन में प्यार खत्म हो गया? हाँ, उड़ गया प्यार। पहले तो आधी आधी करती थी, अब एक दिन में शांतनु शांतनु शुरू हो गया। वाह रोशनी, मेरा प्यार मेरा जुनून है, समझ आ रही है? अरे छोड़ो और मुझे। सुनो, मैं तुम्हें ना किसी और की होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर सकता, मैं दूर नहीं कर सकता। और अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं खत्म कर दूंगा। वो आदि की गाड़ी है?
हाँ हाँ अम्मा, वो आदि की गाड़ी है। आदि तुम्हें क्या हो गया है? वो देखो, बारात भी आ गई है। बस, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना आपने तो मैं गोली चलाने से कतराऊंगा नहीं आपके ऊपर। जज साहब, पीहू मेरी बेटी की तरह है। मैं पीहू को उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं अनन्या से करती थी। और अनन्या की मौत का इल्जाम मैं पीहू के ऊपर लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पीहू एक छोटी बच्ची है और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी है। मगर मेरी बेटी भी तो छोटी थी और मैंने उसे पीहू की वजह से खो दी है। पीहू की एक गलती की वजह से मेरी अनन्या मर गई है। सिमी, ये क्या बोल रही है तू? इसलिए अनन्या की मौत का इल्जाम मैं पीहू पर लगाती हूँ। सिमी क्या बोल रही है? उसे गलती से धक्का लगा था। सिमी, तू प्लीज साइलेंस। आप शांत हो जाइए। लेकिन पीहू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप प्लीज बैठ जाइए। आप कंटिन्यू करें। जज साहब, मैं अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं है। मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मेरी बच्ची कुछ करना चाहती थी, आप जैसा जज बनना चाहती थी, और उसके पापा और मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे उसके लिए, उसके करियर के लिए, उसकी शादी के लिए। लेकिन हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए इनकी बेटी ने। सिमी, ऐसा मत कर सिमी। ये सब इनकी पीहू की वजह से हुआ है। मेरे साथ इंसाफ करिए जज साहब। सिमी, पीहू बच्ची है। सिमी, पीहू बच्ची है, छोटी सी बच्ची है वो। मेरी बच्ची भी छोटी थी। पापा बोलो ना इसको। पापा, आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है, वरना बाहर निकाल दिया जाएगा। जज साहब, अगर कोई जुवेनाइल कोई गुनाह करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। किसी गुनहगार को आप इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसकी उम्र कम है। नहीं। आप उसको क्या सजा देते हैं ये आप तय करिए। प्लीज, मुझे बस इंसाफ चाहिए मेरी अनन्या के लिए। आप बैठ जाइए। सिमी आओ। सिमी कम। योर ऑनर, पर मिसेस सिमी खुराना ने अपना बयान दे दिया है और ये टेस्टिमनी एक विक्टिम की मां की है। अब इस केस में और क्या क्लैरिटी चाहिए योर ऑनर? कोई भी फैसला सुनाने से पहले हम पीहू भल्ला से मिलना चाहते हैं। पीहू भल्ला को बुलाइए। योर ऑनर, पीहू को कोर्ट के सामने लाना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली वो इन सब बातों से काफी डिस्टर्ब्ड है। शी हैज बीन थ्रू अ ट्रॉमा। हमने उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिट की है। पीहू भल्ला को कोर्ट में हाजिर किया जाए। दैट्स एन ऑर्डर। पीहू भल्ला हाजिर हो। आदि, प्लीज रोशनी को छोड़ दो। प्लीज, तुम गलत कर रहे हो। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम जबरदस्ती उसे प्यार नहीं करवा सकते हो। प्लीज लीव हर आदि, प्लीज। नहीं शिमा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। बस आदि, ये क्या कर रहे हो तुम? ये इशिमा है तुम्हारी। क्या कुछ नहीं किया इसने तुम्हारे लिए? अपनी जान दांव पे डाली तुम्हारे लिए। डोंट डू दिस। जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। जस्ट स्टॉप इट। हटाओ गन। नहीं, कोई मावा नहीं है मेरी। इन्हें ना बस इस
उस रोशनी की और उस आलिया की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। जब मुझे रमन भल्ला घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा था, तब कहाँ थी आप? हाँ, तब आपकी ममता नहीं जागी? तब इन्हें नहीं पता लगा कि ये मेरी माँ है? तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। प्लीज गन हटाओ, जस्ट स्टॉप दिस। आपके मुंह से ना ये सही गलत की बात सही नहीं लगती। आप ये जो दूध की धुली बनने की कोशिश कर रही है ना, ये है नहीं। आप भी पहले ऐसी ही थी मॉम। आप भी पहले स्कीमिंग, प्लॉटिंग ये सब करती थी। आदि, आई नो मैंने जो किया गलत किया, बट प्लीज अपनी जिंदगी खराब मत करो। छोड़ दो रोशनी को, फॉर गॉड सेक। आदि प्लीज लीव हर। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी? मार डालो मुझे, फिर सब खत्म हो जाएगा। पर मैं जीते जी तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी आदि। ठीक है, छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसी हालत करके छोड़ूंगा कि आज के बाद तुम्हारे आसपास कोई नहीं आएगा। पापा मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चाचू ने तो कहा हम रोशनी दीदी की वेडिंग के लिए जा रहे हैं। और ईशिमा किधर है? पापा वापस चलो प्लीज, प्लीज वापस चलो पापा। चाचू से पूछो, ईशिमा यहीं आ रही। हाँ, अब आओ मेरे साथ, डरो मत। देखो सब लोग यहाँ है ना, दादी भी यहाँ है ना? आजा पुत्र। दादी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पुत्र, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम थोड़ी देर में ऐसे चले जाएंगे, ओके? पीहू बेटा, आप यहाँ आए। बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सच बताना। आपने अपनी कजिन अनन्या को धक्का दिया था? डरो मत, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सच सच बताओ। सिमी खुराना के बयान से यह क्लियर हो जाता है कि पीहू भल्ला को बिना सजा दिए हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए अदालत ये फैसला सुनाती है कि पीहू भल्ला को 8 महीने तक जुवेनाइल होम में रहना होगा। छोटी सी गलती थी। सिमी बोलना। सिमी सर सुनिए, मेरी बात सुनिए। छोटी सी गलती थी सर। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। सिमी तूने क्यों किया ऐसा? बोल। ये वो छोटी है, छोटी सिमी, तूने क्या किया? सिमी तूने क्या किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतनी जहरीली निकलेगी। ये आदमी तो था ही हमारी आसिम का सांप, मगर तू तो 2 मुंह का सांप निकली। सिमी लानत है तुझ पर, तू आज से हमारी बेटी नहीं है। हाँ तो मुझे भी आप लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई सिमी? जाइए। ये देख रही हो? आदि मुझे तुमने रिजेक्ट क्यों किया? आदि प्लीज। संभाल के आलिया। छोड़ो आदि, मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटाओ आलिया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पीछे हो जाओ। आलिया, आदि रुक जाओ प्लीज, मत करो ये पागलपन। कोई भी आगे आए ना तो मार दूंगा। मणि को कॉल करती हूँ।
बड़ी प्लीज तुम जल्दी आओ। क्या लग रहा है आप लोगों को कि मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसे मीन करता हूँ और अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आदि प्लीज ऐसा मत करो। अरे मत करो, क्यों ना करूँ? जब मैं तुम्हें बोल रहा था कि ऐसे मत करो तब तुमने सुना था क्या? नहीं ना? हाँ? गांव से आई हुई लड़की, एक गवार लड़की 2 शब्द क्या सीख लिया इंग्लिश में? ज्यादा हवा में आ रही है। सुनो, ज्यादा कोशिश की ना चालाक बनने की तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, बता रहा हूँ। तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आदि छोड़ो उसे।